Here we are going to discuss two type of businesses. One is ordinary business and second is special business. दो तरह के businesses होते हैं, एक ordinary business and एक special business. चार businesses ऐसे हैं जिसको हम ordinary business बोलते हैं. ठीक है, चार businesses ऐसे हैं जिसको हम ordinary business बोलते हैं, बाकी सारे special business की कैटेगरी में आते हैं. चार बिजनेस ऑर्डिनरी है, बाकी सारे स्पेशल है. एक्ट में ऐसा लिखा है कि चार ही बिजनेस हैं जो ऑर्डिनरी हैं एंड जिसके अगेंस्ट आप जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है उसको भेजने की ज़रूरत नहीं है. शेयर होल्डर्स को डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसके बारे में, लेकिन स्पेशल बिजनेस के बारे में आपको बताने की ज़रूरत पड़ती है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में. तो फिलहाल देख लेते हैं फटाफट कि ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है एंड स्पेशल बिजनेस क्या है. So, Section 102, Subsection 2 of the Companies Act 2013 prescribes the provisions about the matters, items, agendas which constitute the ordinary business to be discussed, considered, and approved, rejected by the members. सो ये बताता है हमारे को ऑर्डिनरी बिजनेसेस के बारे में 102 सबसेक्शन 2 कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो ऑर्डिनरी बिजनेस हैं जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं. शेयर होल्डर्स के द्वारा ये रिजेक्ट भी किए जाते हैं और अप्रूव भी किए जाते हैं. द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. सो क्या क्या लिखा था. सो प्रिस्क्राइब्स द प्रोविजंस अबाउट द मैटर्स, आइटम्स, एजेंडा विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑर्डिनरी बिजनेस. ऐसे मैटर्स, आइटम्स, एजेंडा जो कि ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, जो कि एजीएम में डिस्कस किए जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं, शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं. शेयर होल्डर्स पे डिपेंड करता है, वो या तो उसे रिजेक्ट कर दे या फिर अप्रूव कर दे. एनुअल जनरल मीटिंग में हमेशा जो एनुअल जनरल मीटिंग में ही ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस किए जाते हैं और कहीं पे आप ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस नहीं कर सकते. आप हमेशा ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग में ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, लॉ कहता है हमारा हमेशा ऑर्डिनरी बिजनेस कहाँ डिस्कस होगा, एनुअल जनरल मीटिंग में. सो सम आइटम्स ऑफ बिजनेस आर टू बी कंपल्सरीली डेल्ट इन एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड देयरफॉर दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनरी बिजनेस. ये जो मैटर्स हैं ये हमेशा, मैटर बोल लो, आइटम बोल लो, ये जो भी हैं हमेशा एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं और ये कंपल्सरीली डिस्कस किए जाते हैं. ठीक है, हमेशा एनुअल जनरल मीटिंग में ही. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं. ये जनरली कहाँ पे, जनरली नहीं, हमेशा. ठीक है, कंपल्सरीली ये हमेशा कहाँ डिस्कस किए जाते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं. सो ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, द ऑर्डिनरी बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एंड एजीएम आर. ये हमेशा एजीएम में डिस्कस किए जाते हैं. कौन कौन से बिजनेसेस है देख लेते हैं. चार बिजनेसेस, मैंने कहा चार बिजनेसेस है. मैंने क्या कहा, लॉ ने कहा है, कंपनीज एक्ट ने कहा है, चार बिजनेसेस हैं जो ऑर्डिनरी बिजनेस है. कौन से, द कंसिडरेशन ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट्स, द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसमें हो सकते हैं इफ एनी, द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द रिपोर्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स. सो ये बिजनेसेस हमेशा कहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, ये आइटम्स कहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, एजीएम में. सो कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट और स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की रिपोर्ट. ठीक है. सेकेंड, द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इफ एनी डिविडेंड्स आर नॉट कंपल्सरी डेल्ड इन एवरी एजीएम. देखो हमेशा नहीं है कि डिविडेंड्स जो है वो डिक्लेयर्ड एजीएम में ही हो. डिविडेंड्स आर नॉट कंपल्सरली डिक्लेयर्ड एट एवरी एजीएम, बट जो द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है, अगर है तो ये एजीएम में आप डिस्कस कर सकते हैं और आप करेंगे. बट ये कंपल्सरी नहीं है कि सारे डिविडेंड जो हैं वो आप एजीएम में डिस्कस करेंगे. कंपल्सरीली नहीं है, बट वो जो ऊपर वाला था वो कंपल्सरी था. द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज डायरेक्टर्स हु आर रिटायरिंग, द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज डायरेक्टर्स हु आर रिटायरिंग. सम रिटायरिंग डायरेक्टर्स ऑल्सो गेट रीअपॉइंटेड इफ दे आर विलिंग टू कंटिन्यू. सो इसको भी आप एजीएम में ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट हमारा हो गया द कंसिडरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो आप करेंगे ही एजीएम के अंदर. द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स रिपोर्ट, इनको तो आप करेंगे ही. सेकेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात हो रही है, अगर हैं तो ये एजीएम में डिस्कस किए जाएंगे. थर्ड जो है द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज डायरेक्टर्स हु आर रिटायरिंग. अगर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है, कोई रिटायरिंग डायरेक्टर जा रहा है कंपनी से, तो
जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है उसको, उसके लिए हम डिस्कस कर सकते हैं, या फिर उसी डायरेक्टर को जो जा रहा है हम उसी को रीअपॉइंट करना चाहते हैं तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। फोर्थ वन, द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स एंड द फिक्सिंग ऑफ देयर रेम्यूनरेशन। सो ऑडिटर्स की भी अपॉइंटमेंट की अगर बात होगी तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस है और वो हमेशा कहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे, एजीएम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स कहाँ पे डिस्कस करेंगे, एजीएम में डिस्कस करेंगे। और फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन। Special business. At AGM, any business transacted except the above mentioned four businesses are considered as special businesses. ठीक है, इनको आप ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं। ये जो चार बिजनेसेस थे ना, इनको आप ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं। रेस्ट ऑफ क्या है, स्पेशल बिजनेस है, स्पेशल बिजनेस है। ठीक है, वो चारों के अलावा क्या है, बाकी सारे बिजनेसेस स्पेशल बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। इन ऑल अदर जनरल मीटिंग्स ऑल बिजनेसेस टू बी ट्रांसैक्टेड आर कंसिडर्ड एज स्पेशल बिजनेस। जनरल मीटिंग के अलावा जो बिजनेसेस, जो 5 ऑर्डिनरी बिजनेस थे, उनके अलावा जो भी बिजनेसेस आप जनरल मीटिंग में करते हैं उसको क्या बोलेंगे, स्पेशल बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशल बिजनेस ले लेते हैं। आइटम ऑन इंक्रीज ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अगर आप ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, स्पेशल बिजनेस है। आइटम्स ऑन रेटिफिकेशन ऑफ रेम्यूनरेशन पेमेंट टू कॉस्ट ऑडिटर्स। अगर रेटिफिकेशन करना चाहते हैं कॉस्ट ऑडिटर्स के रेम्यूनरेशन में। आइटम ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना चाहते हैं। आइटम ऑन बोरोइंग ऑफ फंड्स थ्रू इशू ऑफ डिवेंचर्स, बोरोइंग ऑफ फंड्स थ्रू इशू ऑफ डिवेंचर्स। सो आप अगर डिवेंचर्स इशू करके आप फंड्स बोरो करना चाहते हैं, या इस टाइप के जो बिजनेसेस हैं, ये सारे क्या होंगे, स्पेशल बिजनेसेस होंगे। सो बेसिकली ये 4 बिजनेसेस ही ऐसे थे जो कि ऑर्डिनरी बिजनेस की कैटेगरी में आते थे और ये हमेशा एजीएम में डिस्कस करे ही जाएंगे। और जो बाकी बिजनेसेस हैं उनको हम स्पेशल बिजनेस बोलते हैं। वो एजीएम में और भी बिजनेसेस आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये 4 कंपल्सरीली आप करेंगे डिस्कस एजीएम के अंदर। और जो ये स्पेशल बिजनेसेस हैं, इस टाइप के अगर बिजनेस, जैसे आपको शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, रेटिफिकेशन ऑफ रेम्यूनरेशन कॉस्ट ऑडिटर का करना चाहते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं, या बोरोइंग डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं, तो इस टाइप के बिजनेस क्या कहलाते हैं, स्पेशल बिजनेस कहलाते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस था ऑर्डिनरी और स्पेशल में।